साथियों नमस्कार। आज के इस सेशन में आज बात करेंगे हम ई ऑफिस कैलेंडर का। आप सभी ई ऑफिस अब काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। ई ऑफिस में काम करना बहुत आसान है। ई ऑफिस से संबंधित किसी प्रकार का डाउट्स हो, कोई कठिनाई आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिए, हम उसका निराकरण अवश्य करेंगे। आज प्रश्न है कि हम ई ऑफिस में कैलेंडर सेक्शन में कैसे काम करेंगे। जनरली ई ऑफिस का मतलब ही है कि अब पेपरलेस वर्क, अब कोई भी पेपर की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो डायरी और तमाम चीजें मेंटेन करके रखते हैं, पर अब वो कैलेंडर जो है, वो जो डायरी है, इसमें जो गतिविधियां डायरी में आप करते हैं वो सारा चीजें आपका कैलेंडर के रूप में इस ई ऑफिस में संधारित है। इस कैलेंडर में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इस ई ऑफिस कैलेंडर में आप जैसे आप मीटिंग शेड्यूल करना हो तो मीटिंग शेड्यूलिंग कर सकते हैं। कब मीटिंग होगा, कितने बजे होगा, कितने ड्यूरेशन का होगा, ये सभी चीजें आप ई कैलेंडर में आप कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हैं कि कार्य की समय सीमा तय कर सकते हैं। टास्क डेडलाइन मैनेजमेंट उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि अमुक कार्य को इतने बजे से इतने बजे तक पूरा करना है। जैसा कैलेंडर में आप देखते हैं वो तो होता ही है कि छुट्टियां जो है, चाहे वो सार्वजनिक हो, वो सभी अवकाश आपको कैलेंडर में उपलब्ध होंगे। रिमाइंडर और नोटिफिकेशन, जो रिमाइंडर अलर्ट है वो भी आपको प्राप्त होगा। कार्यालय गतिविधियों की योजना, जो ऑफिस इवेंट प्लानिंग है, वो भी इस कैलेंडर में आपको उपलब्ध होगा। साथ ही साथ आप इस कैलेंडर के माध्यम से व्यक्तिगत प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या फायदा है? इससे मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण फायदे हैं। फायदे तो अनेकों हैं, जैसे कि हमने पूरी बातें कही, आपको जितने भी चीजें अभी बताया है ये सारी चीजें तो उपलब्ध हैं ही, पर इसमें महत्वपूर्ण 4 फायदे हम गिनाना चाहेंगे। पहला तो ये कि समय की बचत, आपके पास समय की सुचारू रूप से क्रियान्वयन इंप्लीमेंटेशन होगा तो समय की बचत होगी। बेहतर समन्वय होगा, आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ, अपने डाउन द लाइन स्टाफ के साथ एक समन्वय स्थापित करेंगे। साथ ही साथ किसी कार्य को भूलने की जो संभावना है नगण्य होगा, क्योंकि वो आपको अलर्ट देगा और आप उस काम को करने के लिए बाध्य होंगे, भूलेंगे नहीं। साथ ही साथ कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तो ये महत्वपूर्ण कार्य जो है, जो ई ऑफिस कैलेंडर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो आप उसको कैसे करेंगे? ई ऑफिस में कैलेंडर सेक्शन का उपयोग अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो आप मेरे साथ बनिए। और ई ऑफिस से संबंधित बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस हैं। ई ऑफिस में किस तरह से आप अपना वीपीएन बनाएंगे, कैसे ईमेल आईडी को एक्टिवेट करेंगे, कैसे ई फाइल बनाएंगे, कैसे ड्राफ्ट बनाएंगे, वो तमाम वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप आसानी से देख करके सीख सकते हैं। आज हम बात जो कर रहे हैं कैलेंडर की, तो कैलेंडर की उपयोगिता को हम देखेंगे कि किस तरह से एक पूरे ग्रुप को मीटिंग का शेड्यूल हो या मीटिंग का जो लेटर हो, ये तमाम चीजें कैसे भेज पाएंगे, वो सारी चीजें को आज हम देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ, और ई ऑफिस में कैलेंडर सेक्शन में हम काम करेंगे। ई ऑफिस को आपने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे तो यहां कैलेंडर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैलेंडर ऑप्शन पे आप जब क्लिक करते हैं, ठीक, कैलेंडर ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक कैलेंडर आपको दिखाई देगा, जिसमें आप जिस प्रकार से कैलेंडर रहता है सेम चीजें आपको यहां पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, माई कैलेंडर, गेजेटेड हॉलीडे, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, कैलेंडर इवेंट, बर्थडे, ई लीव, ई टूर, शेयर इवेंट, ये सभी चीजें जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। साथ ही साथ
कैलेंडर के नीचे आपको क्रिएट इवेंट, माई इवेंट, शेयर इवेंट विथ मी, इवेंट रिपोर्ट, शेयर कैलेंडर, शेयर्ड कैलेंडर विथ मी, एक्सपोर्ट कैलेंडर, एक्सपोर्ट वी कैलेंडर, इंपोर्ट कैलेंडर और मंथली रिसेंट इवेंट, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, जब ई ऑफिस की हम बात कर रहे हैं तो ई ऑफिस में आपको ये सभी चीजें आप अपने स्तर पे आप स्वयं क्रिएट करेंगे। आपके लॉगिन आईडी में आप जा करके आप इसको स्वयं क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम एक इवेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उस इवेंट को हम शेयर भी करेंगे। ठीक, ये बहुत अच्छा चीज है कि जैसे मैं एक इवेंट पहले बनाया था, ये अभी देखिए आज 25 तारीख है, 25 जुलाई को सीएचओ मीटिंग हो रहा था। सो सीएचओ मीटिंग हॉल में एक सीएचओ मीटिंग हुआ, जिस मीटिंग में हमें सम्मिलित होना था, तो हमने एक क्रिएट किया है, तो हम उसको देख भी सकते हैं माई इवेंट में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्रिएट इवेंट की बात करूंगा, तो यहां से भी क्रिएट हो सकता है, यहां पे भी क्रिएट इवेंट हो सकता है। यहां अगर आप क्रिएट करेंगे तो भी वही पेज क्रिएट होगा, यहां अगर आप क्रिएट करेंगे तो वो भी वही पेज ओपन होगा। ठीक है, तो क्रिएट इवेंट बटन पर आपको क्लिक करना है और टाइटल डालनी है। जैसे हम टाइटल डाल देते हैं, ई ट्रेनिंग एट सीएमएचओ ऑफिस ऑन, लोकेशन तो दिया हुआ है, ई ट्रेनिंग है ना, सीएमएचओ ऑफिस स्टाफ। ठीक, लोकेशन सीएमएचओ मीटिंग हॉल रायपुर। समय हम दे देते हैं कैलेंडर में, मंडे का टाइम हम रखते हैं और समय हम देंगे 4 बजे। 4 बजे, ठीक है, ये 4 बजे जो है मीटिंग होगा और जो इंड टाइम जो है वो हम दे देंगे। ठीक है, 25 ये 28 तारीख को 4 बजे और इंड टाइम जो है 5 बजे तक, 5:30 बजे तक। ठीक है, तो हम 5:30 बजे तक का टाइम लेंगे और इसको हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा टाइम फिक्स हो गया कि 4 बजे से 5:30 बजे तक हमारा जो है ये होगा। यहाँ पे देखिए, आप अपॉइंटमेंट हो सकता है, कन्वेंशन हो सकता है, मीटिंग हो सकता है, इवेंट हो सकता है, जनरल होगा, पर्सनल होगा, एनी अदर होगा। तो हम एक मीटिंग कर देते हैं। ठीक है, और ऑल स्टाफ ऑफ सीएमएचओ ऑफिस रायपुर पार्टिसिपेट ई ट्रेनिंग। ठीक है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, एंड आदि। ये तो हम अब यहाँ पे एक इवेंट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हम अगर अभी कलर येलो कर दिया, यहाँ पे देखिए आप फाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपने लेटर बनाया है या कोई ड्राफ्ट बनाया है या कोई एक फाइल आप चुनना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फाइल को चुन सकते हैं। ठीक है, दूसरा और फाइल चुनना चाहते हैं तो और फाइल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फाइल है वो आप इसको जो है यहाँ से हटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आप किसी भी टॉपिक का जो लेटर है, ड्राफ्ट है, एजेंडा है, पॉम्पलेट है, पोस्टर है, जो आप इस इवेंट में
लगाना चाहते हैं तो आप उसको जोड़ सकते हैं। मैं अभी इसको सेव कर देता हूं। ये मीटिंग वाला जो इंफॉर्मेशन है मैंने इसको सेव कर दिया कि ये हमारा जो मीटिंग है ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वैसे भी ई ऑफिस हमेशा जो है थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, ये सेव हमने कर दिया है। ठीक है, ये सेव होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। जैसे ही सेव हो जाता है तो फिर हम आगे जो है आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये इवेंट जो है ना सेव हो गया। ठीक है, यहाँ नीचे ये दिखाई देगा। ठीक, अब मैं जैसे माई इवेंट की बात करूंगा तो यहाँ पे दिखाई दिया ई ट्रेनिंग सीएमएचओ ऑफिस स्टाफ सीएमएचओ मीटिंग हॉल रायपुर ऑल स्टाफ सीएमएचओ ऑफिस, जो टाइम है 28/7 को 4 बजे से 5:30 बजे तक का। अब यहाँ पे एक्शन भी दिया हुआ है। एक्शन में आप व्यू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमाइंडर डाल सकते हैं। जब आप रिमाइंडर को क्लिक करेंगे तो जो यूजर हैं ऑल यूजर या माई कॉन्टेक्ट या ऑल यूजर, तो जिनको जिनको आप चुनेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे ऑफिस स्टाफ है, ठीक है, जैसे एड यूजर, तो जिनको जिनको मैं ऐड करूंगा उनका 3 कैरेक्टर डाल करके, जैसे पीलाराम, तो ये पीलाराम जी का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, मैं इसको ऐड यूजर में ऐड कर सकता हूं। ठीक है, माई कॉन्टेक्ट में जा करके भी मैं ऐड कर सकता हूं। इस तरह से जो है ये आप टाइप डाल सकते हैं 1 घंटा पहले, बिफोर 1 दिन पहले, बिफोर 20 मिनट पहले, बिफोर 15 मिनट, ये इस तरह से आप जो है रिमाइंडर भी डाल सकते हैं ताकि वो ट्रेनिंग का रिमाइंडर जो है आपको आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक रिमाइंडर डाला और उनको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये ऐड आ गया इनको। ठीक है, अब डीपीएम सर को जो है उस दिन जो है बिफोर 1 दिन पहले नहीं, हम उस दिन जो है 15 मिनट 20 मिनट पहले जो है उनको हम ये रिमाइंडर दे देंगे। ठीक है, तो मैं इसको शेयर कर दूंगा तो ये उन तक जो है ये आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। आप इवेंट क्रिएट किए, इवेंट क्रिएट करने के बाद जो है आप उसको अपने जो यूजर हैं जो ई ऑफिस पर रजिस्टर्ड हैं उन तक आप आसानी से इसको भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा अभी आगे हम देखेंगे जब ये शेयर हो जाए, थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है। ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतर तरीके से जो है ई ऑफिस में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। डायरी हाथ में रख के चलने की जरूरत नहीं है। आप एक ई ऑफिस का एक छोटा सा टेप आप लेकर के चलिए, आप पूरे ऑफिस को मैनेज उसी में कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी इवेंट क्रिएट किया, इवेंट क्रिएट करने के बाद उसको हमने शेयर भी किया। ठीक है, तो आप जैसे ही माई इवेंट में जाएंगे तो आपको वो इवेंट दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो इवेंट है इसको आप इवेंट का रिपोर्ट आप देखना चाहेंगे तो आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, या जैसे मैं एक ऑल फ्रॉम करके करता हूं। देखिए ये सीएचओ मीटिंग वाला जो आज हुआ, जिसको मैंने आज किया था, उसका पूरा डिटेल जो है यहाँ पे आ गया और इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं। जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो एक एक्सेल फाइल में ये जनरेट हो जाता है। ठीक है, आसानी से हम इसको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा के रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको रख सकते हैं। इस तरह से ये जो है एक एक्सेल शीट यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा, जो कैलेंडर या जो इवेंट आप बनाए हैं उसको आप
उस कैलेंडर को आप शेयर कर सकते हैं। किसको? एक साथ कई सारे ग्रुप पे। जैसे देखिए मैं उदाहरण समझा रहा हूं, जैसे एक मैंने इसको शेयर करना प्रारंभ किया है, ठीक है। ये किसको मैं शेयर करूंगा? ग्रुप में। जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप को मैं भेजूंगा, ठीक है। शेयर ग्रुप डेजिग्नेशन नहीं, या फिर शेयर कॉन्टेक्ट बुक। तो इस तरह से देखिए, ये जैसे मैंने कॉन्टेक्ट ग्रुप में बनाया, एक रायपुर डाटा मैनेजर ग्रुप बनाया है। तो रायपुर डाटा मैनेजर ग्रुप में जिनको भी मैंने जोड़ा है, ठीक है, उन सभी को मैं ऐड ग्रुप करूंगा और इन सभी को मैं अलर्ट भेज देता हूं, ठीक है। मैं एक अलर्ट मैसेज भेज दूंगा। तो ये इन सभी जो भी ये ई ऑफिस में अभी यूज कर रहे होंगे, इन सभी को जो है एक एसएमएस जो है यहां से चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से जो है इसका उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब हम कोई टॉपिक पे काम करते हैं तो हमको कैलेंडर की जरूरत पड़ती है, छुट्टी की जरूरत पड़ती है, उन तमाम जानकारियों की जरूरत पड़ती है। मीटिंग शेड्यूलिंग करना हो, कार्य की समय सीमा तय करना हो, छुट्टी और सार्वजनिक अवकाश की जानकारी चाहिए हो, तो आप इस कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों में इसका उपयोग हो सकता है, व्यक्तिगत प्लानिंग में इसका उपयोग हो सकता है। वो सारी चीजें आप कर सकते हैं जो एक इस कैलेंडर में, एक डायरी में आप करते हैं। तो आप भी करके देखिए, बनाइए इसको और समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से जो है आप कार्य कर पाएंगे। यहां कैलेंडर को आप इंपोर्ट कर सकते हैं और फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। मैं तो समझता हूं कि ई ऑफिस के आने से एक बेहतर कार्य प्रणाली तैयार होगी और हम आसानी से सभी काम को सुचारू रूप से कर पाएंगे। ई ऑफिस में काम करना बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे ना, बहुत मजा आएगा और आनंद के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से ई ऑफिस को बनाया गया है और आसानी से इसमें सभी सुविधाएं दी गई है ताकि आप क्लिक करते हुए आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, हाईटेक जमाने से विकसित भारत की एक मददगार की तरह आप कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सही समझ रहे हैं, धीरे ही सही पर समझ में आ रहा है। तो निश्चित रूप से हम अच्छा करके दिखाएंगे। तो आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।